हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए साइंस में एक चैप्टर है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, प्लस जो बैक एक्सरसाइज हैं उनको भी कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को और अधिक बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग PYQs भी सॉल्व करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ कर लेनी है, पेन और कॉपी रख लेनी है और जितनी भी चीज़ें आपको इसमें नज़र हैं उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना है। देखो, तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज बहुत ही हम लोग क्रिप्स में तरीके से चीज़ों को देखेंगे, क्रिप्स तरीके से चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से चीज़ों को देखेंगे, ताकि आपको टॉपिक तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, जिससे आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा और ऐसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उनकी ज़रा सी जो हम लोग बात करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे। तो चार्ज देखो, कहने का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कह लो कि एक प्रॉपर्टीज़ है। चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ये थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, बट इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, ठीक है, पैदा ही हुआ है उसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो जनरली पहले के समय में जो लोग चार्ज की बात करते थे तो दो तरीके के चार्ज को मानते थे। एक बोलते थे कि देखो पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है ना। इसी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हमने बाद में बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपने इस चैप्टर के लिए, जो कि आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं PYQ में, तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला देखेंगे। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। ये आपको यहाँ से पहला फॉर्मूला मिलेगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। कभी कभी हम लोग Q को स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर N क्या है? यहाँ पर N हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हमारा क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो ये आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
करते हैं माइनस में, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला आपको, सबसे पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ही मिला। अब इसके बेसिस पर देखना अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ओके। अब अगर आपने चार्ज को समझ लिया कि भाई चार्ज हमारा क्या है, जनरली एक तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज बोल देते हैं। अब देखो किसी भी सर्किट के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको चार्ज को समझना पड़ेगा। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज। अब जब चार्ज फ्लो करता है तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर स्टॉप हो गया तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा रिलेटेड है किससे, चार्ज से। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, हमने क्या कहा कि चार्ज जब फ्लो होगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी सर्किट में, तो ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो ही आपको करंट मिलेगा। तो हम कहते हैं क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, करंट को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन टी। चार्ज फ्लो हो रही है पर्टिकुलर किसी टाइम में, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी हम लोग देखो बात करते हैं यूनिट की। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखो मैंने आपको कई बार बताया है, यूनिट निकालना बहुत ही आसान होता है। Q की आपको यूनिट याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम, और टाइम की आपको यूनिट तो पता ही होगी, सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, तो इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। बात समझ में आ गई। इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बड़ी ही सिंपल सी बात है। अभी हम लोग एक चीज़ और समझेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग एक अगला टॉपिक जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट, तो देखो जैसे जिस तरीके से आपके लिए एक रास्ता बनाया जाता है कि आप पर्टिकुलर उसी रास्ते पर चलो, वैसे ही क्या होता है,
करंट को चलने के लिए भी एक रास्ता बनाया जाता है ना। तो करंट भी उसी सर्किट पर फ्लो करता है। तो हम क्या कहते हैं कि एक क्लोज पाथ, हाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो पाथ है वो क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज पाथ along which an electric current flow, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पर देखो एक सर्किट बना रहा हूँ, मैंने बनाया एक सर्किट जिसमें मैंने लगाई एक बैटरी। इस बैटरी से मैंने एक अटैच किया स्विच। अब देखो ये जो स्विच है ना वो भी दो तरीके का होता है, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। और यहाँ पर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस, अभी हम लोग इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। और ये मैंने कर दिया कनेक्ट। देखो तो ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमेशा याद रखना, अगर हमने जो सर्किट भी बनाया हम इसमें दिखा रहे हैं करंट की डायरेक्शन को, इसको दिखा रहे हैं करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन को देखो हम लोग दिखा रहे हैं, ज़रा मेरी बात को समझना यहाँ से कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। करंट की डायरेक्शन जो हमें हमेशा चलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागती है। मतलब ये हमारी करंट है, आई जिसको हम लोग बोलेंगे करंट, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दूसरा सर्किट बनाएं, ठीक है, और हम उसमें दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी सेम वैसा ही एक सर्किट बना लेते हैं। ये बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पर हमारी जो स्विच है वो क्लोज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लो, इससे रिलेटेड अभी आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट चलती है। तो अगर हम करंट को दिखाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे देखो सर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ध्यान से समझना ये बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब ज़रा इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। देखिए ये है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। मैंने पहले देखो डिस्कस कर लिया है ना, एक क्लोज पाथ, इस चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, क्लोज पाथ होती है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो जनरली बनी हुई होती है कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं जैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स उसमें होते हैं दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच। स्विच हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ये आपको बात याद रखनी है, ओके। क्लोज। नेक्स्ट हम लोग देखो डिफाइन करेंगे, कभी कभी ये आपसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे यूनिट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। जैसे कि यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता है कि यूनिट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर को याद कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो एम्पियर आया कहाँ से है, आपको पहले ये याद करना पड़ेगा। देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि I इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। जब भी कभी आपसे किसी भी यूनिट की जब डेफिनेशन पूछी जाए उसमें आपको क्या करना है, आप उसमें Q की वैल्यू रख दो, जो भी उसमें टर्म आ रहे हैं, जैसे Q आ रहा है और T आ रहा है तो Q की वैल्यू रख दो 1 कूलाम, T की वैल्यू भी रख दो 1 सेकेंड। तो जो I मिलेगा ना वो आपका मिलेगा 1 एम्पियर। तो क्या मतलब हुआ, क्या कहता है देखो कि 1 एम्पियर इज़ डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज। एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब भी आपसे किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आप उसमें जितने भी टर्म हैं उन सब की वैल्यू को 1 1 रख दो। तो देखो मैंने क्या कहा कि फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। एक कूलाम चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, पूरे सर्किट में अगर 1 सेकेंड का समय लग जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि देखो हमें 1 एम्पियर की करंट मिल गई। और ये 1 एम्पियर एक्चुअल में बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखा, ओके। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है और ये एनसीईआरटी में भी देखो दे दिया है। क्या कह रहा है कि अगर हम एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको देखो क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, n। तो आपसे n पूछ रहा है, ओके। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स ये आपका Q दे दिया, क्या दे दिया, 1 कूलाम ऑफ चार्ज। आपको पता है
ई की वैल्यू आपको पता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो फॉर्मूला लगाओगे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, चलो हम कैपिटल क्यू लिख देते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, आपको यहाँ से एन पूछ रहा है तो एन को आपको यहीं छोड़ देना है और इस क्यू के अपॉन में ई को ट्रांसफ़र कर देना है, यही तो करेंगे। सो फाइनली एन इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, जो कि हम डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है, 1.1 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.6 से तो ये आपका आ जाएगा 0.0625 और ये 10 के पावर 19 माइनस 19 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 10 के पावर प्लस 19, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्या 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, 1 एम्पियर आपको ऑब्टेन करना होता है ना, तो उस 1 एम्पियर को ऑब्टेन करने के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में भाई 1 सेकेंड में पास कराने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको 1 एम्पियर करंट मिलती है। बात समझ में आ गई? प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद रखिए। देखिए, आते हैं अपने पी वाई क्यूज़ पर, जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो साफ साफ आपसे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट को पूछ लिया है, ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ आप इसका यहाँ पर जब डिफ़ाइन करोगे तो आप ये भी लिखोगे कि I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है और इसकी यूनिट भी आप बताओगे, ये चीज़ आप ज़रूर करना, ओके, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे देखो पूछा है, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट, मतलब साफ साफ आपसे एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि आप एम्पियर को डिफाइन करो। कितनी ही बार देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, 2015 में भी पूछा। एक और क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कि मैंने देखो डिस्कस किया है। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस समय लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे करते थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी 1898 के पहले के लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बताते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कन्वेंशनल का मतलब मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय जो हमारा उसमें होता था उसमें दो चार्ज माने जाते थे। मेरी बात को ज़रा समझो, 2 चार्ज होते थे, एक होता था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता था निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती थी ना, मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनो, जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती थी उसी को हम लोग बोलते थे कि देखो यही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से इस बात को ज़रा देखना। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ कंसिडर्ड टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नोन एज कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इसलिए, ओके। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये कहा गया कि देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगी, है ना। द करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये बात की बात है, अगर ये चीज़ आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिलहाल आपको जो मेन बात बतानी है, कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमारी पॉजिटिव चार्ज चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट भी फ्लो होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो ये बताया गया कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद एक और हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू एन से के बेसिस पर। ध्यान से ज़रा देखो तो क्या बोल रहा है, क्या ये कोई क्वेश्चन अलग है? बिल्कुल नहीं। डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बिल्कुल सर आप डिफाइन कर लोगे, है ना।
अब आगे देखो क्या बोल दिया कि ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ सेल। ध्यान से मेरी बात को जरा सुनना, देखो क्या क्या बोल रहा है बनाने के लिए। उसमें आपको एक सेल बनानी है। ध्यान रखना, कभी कभी आपको इस सेल की जगह बैटरी भी बनाने को बोल सकता है, तो सेल और बैटरी में डिफरेंस है। एक रजिस्टर आपको ड्रॉ करनी है, उसी में एक एमीटर को भी ड्रॉ करनी है और एक वोल्ट मीटर को भी ड्रॉ करनी है, एंड एक क्लोज्ड स्विच। मैंने आपको बताया था कि स्विच दो तरीके से होते हैं, ओपन और क्लोज। अच्छा, अब ये जो एमीटर है ना, याद रखना बच्चे, एमीटर जो है ना हम लोग वो ड्रॉ करते हैं इन सीरीज़। एमीटर हम लोग कैसे लगाते हैं? सीरीज़ में लगाते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे अलग में पूछा जाता है। वोल्ट मीटर हम लोग ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में पैरेलल। कैसे ऐड करते हैं बच्चे? पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं? पैरेलल ऐड करते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास जो स्विच होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है ओपन और एक हमारा होता है क्लोज। तो क्लोज हमारा स्विच कुछ इस तरीके से होता है। चलो देखो, ड्रॉ कर लो, वीडियो को पॉज करो, जरा देखें कितने बच्चे ड्रॉ कर सकते हो। देखो, तो हमें सबसे पहले बनाना है एक हमने सर्किट बनाई जिसमें हमने एक रजिस्टेंस लगा देना है। तो देखो हमने एक लगा दिया रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक हमें सेल भी लगाना है, ठीक है, हम लोग सेल नीचे लगा लेंगे। देन उसके बाद हमें एक एमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। अब देखो, तो मैंने क्या कहा आपसे कि एमीटर देखो कैसे लगता है, एमीटर लगता है सीरीज़ में। ये मैंने लगा दिया एमीटर, ये मैंने लगा दिया एमीटर, ठीक है। सीरीज़ का मतलब कि सीधा सीधा आप उसके प्लस और माइनस को सीधा सीधा ऐड कर दो। आप उसके प्लस और माइनस को सीधा सीधा क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये आपका इधर प्लस, ये आपका इधर माइनस। अब हमें इसमें क्या लगाना है? एक लगाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इस रजिस्टर में कैसे लगाएंगे? पैरेलल। अब सर ये पैरेलल कैसे लगता है? तो कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये है आपका पैरेलल। वोल्टेज को मैंने कैसे देखो लगा दिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने वोल्टेज को लगा दिया। ये है आपका प्लस और ये आपका माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। अब आपको फिर देखो क्या लगाना है? वोल्ट मीटर आपने लगा दिया, एमीटर आपने लगा दिया, क्लोज स्विच भी तो लगानी है, ठीक है भाई। क्लोज स्विच आप कहीं नीचे लगा देते हैं। हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पर हम लोग एक लगा देते हैं सेल को। ध्यान रखना, सेल बोल रहा है। अगर बैटरी बोलता तो पता है कैसे लगाते? फिर इस तरीके से लगाते। ये होती है आपकी बैटरी, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। बट हमें लगानी है सेल, तो मैंने एक सेल लगा दी। उसके बाद हमें रखना है सर्किट को क्लोज। ये मैंने एक क्लोज सर्किट बना दिया। ये बीच में अगर आप डॉट दे दोगे तो ये आपका क्लोज हो गया, और अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो आपका हो गया वो ओपन। और इस तरीके से आपका ये सर्किट डायग्राम बन गया। बात समझ में आ गई? और क्या बोल रहा है? और कुछ बोला है क्या? हाँ, एक चीज़ और देखो बोल रहा है क्या कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये चीज़ आपसे देखो बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। कितनी सिंपल सी बात आपसे ये पूछा है कि क्लोज सर्किट और ये जो ओपन सर्किट होता है उसमें क्या डिफरेंस है, या आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ कि सर ये जो क्लोज सर्किट होती है ना, क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि जिसमें हमारी करंट फ्लो कर सकती है, करंट ईजिली फ्लो, ठीक है ना। क्लोज सर्किट, क्लोज जैसे आप स्विच ऑन करते हो फैन चलने लगी, दैट मीन्स वो हो गई क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच क्या कर दिया बच्चे? आपने ऑफ कर दिया, मतलब अब करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आ गई? करंट अब फ्लो क्या होगी? नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि नो करंट फ्लो। सिंपल सी बात है। समझ में आया? तो देखो इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये भी आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2015 में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन ईच कैरिंग अ चार्ज ई। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन है, फ्लोइंग अक्रॉस अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटालिक वायर इन यूनिट टाइम फॉर ईस्ट टू वेस्ट। इस बात को जरा ध्यान से समझो, हम यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन, याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। ये होता है नॉर्थ, ये होती है साउथ, और ये इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट ऐसे चल रही है, ईस्ट से वेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो क्या बोला है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट
एंड ऑल्सो एक्सप्रेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो भाई जानते नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और इसको आप डिफाइन भी करोगे, ठीक है ना, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ये हो गया, एंड ऑल्सो गिव इट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और इसका डायरेक्शन भी बताना है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, याद रखना। तो अगर देखो इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर फ्लो हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा, वेस्ट टू ईस्ट। बस हो गया आंसर आपका, ये वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है बार बार रिपीट कर दे, 2023 में पूछ ले। अगले क्वेश्चन पर देखो हम लोग आते हैं, कह रहा है कि द चार्ज पॉजेज बाई एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये पावर में है, ध्यान रखना, ये -19 का मतलब ऊपर है, तो दैट इज़ ये आपका ई दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ आपसे एन पूछ रहा है, बता दो। चलो आप बता दो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। सो यहाँ से आप अगर एन को अगर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, कितना दे रखा है, 1 कूलाम है। चार्ज कितना बोल रहा है, 1 कूलाम है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.625, मतलब ऐसा है कि देखो याद भी हो गया, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा 19, पॉइंट हटा देंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस का 19, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? ये 18 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट एक खिसका दिया है तो इसलिए 18 हो जाएगा। ओके, देखो बच्चे, यहाँ से मैं चीज़ इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा एंड, ठीक है, और आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि सर ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, और प्लीज़ आप इस चैप्टर को कंप्लीट ऐसे ही कंप्लीट करो जैसे आपने टॉपिक वाइज पढ़ाया है। उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करा है, उससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स PYQ को सॉल्व करवाया है, तो आप इस चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करो ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों की क्या राय है। जनरली ये जो मेरा चैनल है वो जनरली इस पर जो बच्चे हैं वो क्लास 12th वाले ही मोस्टली बच्चे हैं, है ना। तो आप जो बच्चे आओगे अभी इस पर न्यू, आप बच्चे आओगे, क्लास 10th के बच्चे आओगे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ जिन बच्चों ने देखा है क्या ये सच में उन बच्चों को ये जो सीरीज़ है ये पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, और जैसे आपका हम कमेंट देखेंगे, अगर आप एक बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, 2 बच्चे देख रहे हो प्लीज़ आप कमेंट करो। जैसे ही आप मेरे को लगेगा कि ठीक है बच्चों की डिमांड है, बच्चों को नीड है इस टाइप की वीडियो की, तो हम इसको पूरा अपलोड कर देंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताना।